Quantifiers. Quantifiers denote the number of quantity of the noun. Quantifiers denote करते हैं noun की quantity को, number और quantity of the noun. जहाँ पर noun की numbers बताए जा रहे हो या noun की quantity बताई जा रही हो, तब हम quantifiers यूज़ करते हैं. जैसे quantifiers में कौन कौन से words आ जाते हैं? some, any, much, many, several, etc. आर quantifiers. ये जो होते हैं ये quantifiers होते हैं. देखिए पहले आता है मैनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट टुडे. मैनी और सेवरल ये जो है नंबर बताते हैं कि कितने नंबर में थे, कितनी गिनती थी. सो दे आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. तो हम इनको हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ करते हैं. मच एंड अ लिटिल आर यूज टू टेल द क्वांटिटी. मच और लिटिल वर्ड जो हैं वो यूज़ की जाते हैं जब हम किसी की क्वांटिटी को बता रहे हैं. क्वांटिटी मतलब मात्रा बताई जा रही है जब. सो दे आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. गिनती नहीं कर सकते हम जिन चीज़ों की, बट हम उनकी क्वांटिटी बता सकते हैं. जैसे कि मिल्क को हम कभी काउंट नहीं कर सकते कितना मिल्क, सिर्फ हम उसकी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं. सो मच मिल्क, अ लिटिल मिल्क, सम एंड एनी आर यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सम और एनी वर्ड हम दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों में. देखिए काउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जहाँ जिनको हम काउंट करते हैं, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं इन नंबर्स. और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होती हैं जिनको हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. एनी जो यूज़ होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. देखिए सम पीपल आर वेरी रूड इन देयर बिहेवियर. ही हैज़ंट मेड एनी रिपोर्ट टिल नाउ. Some and any can be used in interrogative sentences. Some or any word interrogative sentences में भी यूज़ किया जा सकता है. If the answer expected is positive, अगर आंसर आपको ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जो सवाल पूछ रहे हो वो आंसर आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिप्लाई आना है वहाँ से, येस में ही रिप्लाई आना है. सो वी यूज़ सम, तो हम वहाँ सम वर्ड यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आपको ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके आंसर आपका नेगेटिव में आना है, आपका आंसर जो है वो नो में आ सकता है, तो हम एनी वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ. आई एम हंग्री, विल यू गिव मी सम ब्रेड. मुझे बहुत भूख लगी है तो क्या तुम मुझे कुछ ब्रेड दोगे. तो अब हमें ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ अगर हमें भूख लग रही है, अगर हम किसी से खाने के लिए कुछ लेते हैं तो ऑब्वियसली येस में ही रिप्लाई आएगा. तो हम यहाँ पर सम वर्ड यूज़ कर रहे हैं. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस पजल. तो अब अगर हम यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें इस पजल को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने में. पजल कोई इजी चीज़ तो होती नहीं है, सो ऑब्वियसली उसको प्रॉब्लम होनी है. तो हो सकता है कि आंसर जो है उसका ना में आ जाए, तो इसलिए या वो ये कह दे कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, या फिर वो ये कहे कि अगर हम किसी ऑब्वियसली पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस काम में कोई प्रॉब्लम है, तो बंदे को प्रॉब्लम होती भी है ना, तब भी वो ये बोल देता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अगर वो ये बोल देता है कि हाँ, वो आपको लगता है कि हाँ ये यही कहेगा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो हम यहाँ पर एनी वर्ड यूज़ करेंगे. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस पजल. लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, a few, the few. देखिए लिटिल हार्डली एनी. इट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंस. लिटिल का मतलब होता है मुश्किल से कुछ मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से कुछ चीज़ होना, उसका मतलब होता है लिटिल, बहुत कम. तो इनको हम ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं. अ लिटिल होता है पॉजिटिव, एटलीस्ट सम, एटलीस्ट कुछ तो है, तब हम अ लिटिल वर्ड यूज़ करते हैं. द लिटिल का मतलब होता है द होल क्वांटिटी विच मे बी वेरी लिटिल दो. जो होल क्वांटिटी है उसकी, उसमें से बहुत ही थोड़ा सा, तो वो वहाँ हम यूज़ करेंगे द लिटिल. फ्यू, ऑलमोस्ट नन. फ्यू मतलब अगर हम कुछ वर्ड बोल रहे हैं फ्यू, कहीं पर हम फ्यू वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि ऑलमोस्ट नन, मतलब कि बिल्कुल ना के बराबर. अ फ्यू मीन्स एटलीस्ट सम. अ फ्यू में अगर अ फ्यू वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट कुछ तो होगा. कुछ मतलब नहीं भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं है, बस एटलीस्ट सम, कुछ है. अ फ्यू फ्रेंड्स, येस रियली गुड, मतलब कि उसके कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई अच्छा नहीं है, कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे हैं. द फ्यू, ऑल ऑफ देम. द फ्यू में आ जाते हैं सारे. The few people who survived after the earthquake
हैव नथिंग टू ईट। कुछ पीपल जो बच गए थे अर्थक्वेक से उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव्स में कौन से वर्ड्स आते हैं? देखिए, वो डिटर्मिनर्स जहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो आ जाते हैं इंटेरोगेटिव्स में। ये वर्ड्स हम किसी भी नाउन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी नाउन से पहले हम यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें कंडीशन नहीं है, किसी भी नाउन के पहले हम इन क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं? वॉट, विच, हुज एटसेट्रा, इंटेरोगेटिव्स। जैसे वॉट का एग्जाम्पल दिया इन्होंने आपको, वॉट इज़ योर ब्रदर्स नेम, विच बॉय गिव द स्पीच इन द असेंबली yesterday, whose box is this, how much money do you need to buy that dress, how many trees are to be planted in this area। देखिए यहाँ पर आर में ना ई मिसिंग है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। So students, this is chapter number 1 has been completed। exercises आप complete कर लीजिएगा, and all these exercises you have to do in your English grammar book।